ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं इंट्राडे के लिहाज से, रोज हम आपको ये लिस्ट बताते हैं आपके सामने। और ये इंट्राडे के लिहाज से तो ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए जो भी कॉल्स हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। और एसएमसी ग्लोबल की तरफ से जो दो कॉल्स आ रही हैं उसमें आज जो रुझान नज़र आ रहा है वो बैंक्स और एनबीएफसीज पर है। पहला जो कॉल ये सुझा रहे हैं ये एचडीएफसी पर दे रहे हैं खरीदारी करने की राय। 2185 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 2085 का। और अब आईसीआईसीआई बैंक में भी ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 709 के लेवल्स के लिए। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 670 का। अब आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य की तरफ से जो हमें कॉल्स मिल रही हैं उसमें भी दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय है। पहला है गोदरेज कंज्यूमर्स पर, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए 795 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 740 का। और अपोलो हॉस्पिटल्स में भी ये खरीदारी की ही राय दे रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 3760 का और 3900 के लेवल्स की आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो चार कॉल्स हमने आपको अभी तक बताई, चारों में ही खरीदारी करने की सलाह। अब वापस आते हैं इंक्रेड इक्विटीज़ की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें यहाँ पर भी एचडीएफसी लिमिटेड पर ये काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। और इनका मानना है कि 2155 के लेवल्स इस स्टॉक में आज देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 2100 का। और अपोलो हॉस्पिटल इन्हें भी पसंद आ रहा है, 3850 के लेवल्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 3775 का लगाइए स्टॉप लॉस। ये कॉल्स आ रही हैं इंक्रेड इक्विटीज की तरफ से। आगे बढ़ते हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें जो कॉल्स मिल रही है उसमें एचडीएफसी बैंक में आज खरीदारी करने की राय। तो एचडीएफसी ट्विंस आज काफ़ी पसंद आ रहा है एनालिस्ट को। यहाँ पर आप नज़र रखिए, स्टॉप लॉस होगा 1290 का, टारगेट होगा 1380 का। और अगला कॉल है इनका अशोक लेलैंड पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 139 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 129 का। ये राय मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। अब आखिर में आते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज की। इन्होंने टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय दी है, 965 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1015 का लगाएं। और अगला कॉल है पिडलाइट इंडस्ट्रीज पर, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। कल भी स्टॉक में हमने देखा था अच्छी तेजी थी, ब्रेंट क्रूड में जो गिरावट आई थी उसके कारण यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही थी। आज भी मोमेंटम बरकरार रह सकता है पिडलाइट में, 2158 का टारगेट लगाइए, स्टॉप लॉस होगा 2075 का। ये राय आपको एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से दी जा रही है। तो आज सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने का व्यू निकल कर आ रहा है और फोकस बैंक्स एनबीएफसीज पर ज़्यादा दिख रहा है। आज के दिन हमने देखा एचडीएफसी लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है एनालिस्ट को। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर भी एनालिस्ट खरीदारी की राय सुझा रहे हैं। और 3775 के आसपास 3800 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको कल के मार्केट का क्विक रिकैप बता देते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित बताइए। कल के मार्केट की अगर हम बात करें तो निफ्टी में करीब 150 पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली थी डेज लो से। जो पिछले 6 दिनों से जो लूजिंग स्ट्रिक दिख रही थी हमें निफ्टी में, वो कल के दिन में बंद हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में करीब 300 पॉइंट्स की रैली थी डेज लो से, और जो क्लोजिंग हुई थी वो फ्लैट हुई करीब 32,700 लेवल्स के आसपास। निफ्टी एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 1.5% की रैली हमें देखने को मिली, जो कि बिगेस्ट इंट्राडे गेन्स थे एफएमसीजी इंडेक्स के लिए। मई 20 से लेकर अब तक पिछले 6 दिनों से ये इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरा जा रहा था, बट कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 1% के गेन्स हमें कल के ट्रेड में दिखे, जो कि हाईएस्ट गेन थे मई 27 से लेकर अब तक। एचडीएफसी ट्विंस लीड कर रहे थे कल के दिन में ये रैली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर हम बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट 1% के गेन्स हमें देखने को मिले कल के ट्रेड में। पिछले 3 दिनों से ये इंडेक्स भी गिरे जा रहा था, कल के दिन में विप्रो लीड कर रहा थे गेन्स, करीब 2.5% के गेन्स हमें विप्रो में दिखे। निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें करीब 4% का फॉल हमें कल निफ्टी मेटल इंडेक्स में दिखा, जो कि और पिछले 4 दिनों में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली 3 दिन निफ्टी मेटल इंडेक्स रेड में क्लोज हुआ है। वेदांता में जो सबसे बड़ा फॉल था कल के ट्रेड में, उसी कारण निफ्टी मेटल इंडेक्स में मेजर वीकनेस देखने को मिली। वेदांता करीब 10% का डिक्लाइन हमें दिखा ट्रेड में। उसके अलावा निफ्टी पीएस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 3% का फॉल दिखा है। पिछले 7 दिनों से लगातार ये इंडेक्स गिरे जा रहा है और करीब 10% का डिक्लाइन अब तक हमें निफ्टी पीएस इंडेक्स में दिखा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 8 दिनों से लगातार हमें फॉल दिख रहा है, करीब 10% का डिक्लाइन अब तक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में दिखा है। और कल के ट्रेड में ये इंडेक्स करीब 2.5% नीचे था। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एचएल और ब्रिटानिया दोनों ही स्टॉक में गेन्स थे, क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिली।
उसके कारण ये कंपनीज की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम होने की एक्सपेक्टेशंस है और इसी दम पे ये गेंस थे HUL और ब्रिटानिया में। एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक में गेंस इसलिए थे क्योंकि क्रूड प्राइसेस में एक शार्प करेक्शन दिखा। क्रूड एक मेजर रॉ मटेरियल है सीमेंट और पेंट कंपनीज के लिए। HDFC जो पिछले 6 दिनों से कंटिन्यूसली गिरे जा रहा था, कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ, करीब 4% के गेंस थे। और लूजर साइड में अगर हम देखते हैं तो टाटा स्टील, हिंडाल्को और कोल इंडिया मेटल पैक में वीकनेस थे क्योंकि जो कमोडिटी की प्राइसेस है वो थोड़ी बहुत करेक्ट हो चुकी थी। ONGC में फॉल देखने को मिला क्योंकि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस काफ़ी शार्पली करेक्ट हुए। और UPL की अगर हम बात करें तो पिछले 7 सेशन से कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरे जा रहा है। अब तक करीब 15% का डिक्लाइन हमें UPL में देखने को मिला है। बिल्कुल, तो UPL में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट है। कल HDFC ट्विंस में भी स्वामी बताए थे खरीदारी, और आज एनालिस्ट का भी जो व्यू है वो वहाँ पर खरीदारी का ही निकल कर आ रहा है। तो इस स्टॉक पर आज ज़रूर आप नज़र रखें।